मुंबई तक की यात्रा कैसे रही, सफर कैसे तय हुआ? ट्रेन से हुआ। हाँ, सिटी में ऑटो साइकिल थी मेरे पास, तो साइकिल से घूमते थे, पूरा पटना का गली गली में साइकिल से घूमा हूँ। उस पहले प्ले में मैं लड़की बना था और नाटक के आखिरी सीन में वो पटसन रुई का जो ये लगा के रीग लगा के मैं जज बना था। मैंने ऑर्डर दिया था ताकि माँ को अच्छा लगे कि मेरा बेटा जज बना है नाटक में। 99 में टोक्यो गया था पटना से, पहली बार पासपोर्ट बनाया। इसी तब पासपोर्ट ऑफिस बिस्कुमान भवन में होता था, अभी भी है क्या? हाँ, तो बिस्कुमान में मैं पासपोर्ट बनाया बड़ी स्ट्रगल के बाद, लंबी लाइनें लगा के, और दिल्ली पहुंचा, प्रैक्टिस की। पहली बार हवाई जहाज में बैठा, उसके पहले सिर्फ आसमान में उड़ते हुए देखा था। वो आए नहीं, तो हुआ कि नाटक होगा नहीं, फेयरवेल का पार्ट कौन करेगा। तब लड़कियां गांव में नाटक में हिस्सा नहीं लेती थी। आज पंकज त्रिपाठी करोड़ों के दिल पर राज करते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत विनम्र महसूस करता हूँ। जब ऐसे मैं बहुत कम आता हूँ पब्लिक आयोजन में। पिछले साल में 2 बार मैं गया हूँ ऐसे आयोजन में, दोनों बार इसी ऑडिटोरियम में, एक इसमें एक पीछे वाले में, बापू सभागार में आया था लंदन टॉक के लिए। चूंकि ये पटना का आयोजन होता है तो मेरा मन भी करता है कि चलो अपने शहर को देख आए, मिल आए, यहाँ के नौजवानों से मिल लें। तो अच्छा महसूस करता हूँ जब भी आता हूँ और इस तरीके का स्नेह मिलता है। तो क्योंकि मैं जब यहाँ पढ़ता था तो मैं अक्सर ऐसे आयोजन में जाता था। मुझे याद है मगध महिला पीछे ही कॉलेज है इस तरफ, तो वहाँ स्पीक मैके का एक प्रोग्राम था, बिस्मिल्लाह था जी शहनाई बजाने आए थे। तो 400-500 लोग होंगे, 400-500, उस भीड़ में मैं बैठ के सुनने आया था। तो आप सबकी तरह मैं भी इस शहर में अलग अलग कॉन्क्लेव आयोजन, जो कल्चरल आयोजन होते थे, कुछ पॉलिटिकल रैलियां भी होती थी, तो अपने पसंदीदा नेता को सुनने गांधी मैदान में आता था, तो दूर खड़ा रहता था। तो मुझे अच्छा महसूस होता है। मुझे इसमें बहुत सारे पंकज दिखते हैं। देख रहे हैं आपको पंकज भैया ने कह दिए, हम उनके जैसा आप में बहुत लोग दिख रहे हैं, तो आगे मेहनत करनी है ना, तो ऐसे ही मेहनत करेंगे, आगे बढ़ते हैं। शुरुआत वहीं से करें जहां से आपकी यात्रा शुरू हुई, बिहार के बेलसन गांव से पटना, पटना से दिल्ली के एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, फिर मुंबई तक की यात्रा कैसे रही, सफर कैसे तय हुआ? ट्रेन से हुआ। फ्लाइट टिकट के पैसे नहीं थे। आप बस से किए ना, बाबूपुरी बस पकड़ के गांव से पटना आते थे, और एक वैशाली से बरौनी थावे ट्रेन चलती थी छोटी लाइन पे। जब हाँ, सिटी में ऑटो साइकिल थी मेरे पास, तो साइकिल से घूमते थे, पूरा पटना का गली गली में साइकिल से घूमा हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम मजा मस्ती ट्रेन, तो एक ऐसे ही ह्यूमन के लिए था। बड़ी इंटरेस्टिंग सफर है। उस सफर में धीरज और सपनों का बड़ा योगदान है कि जब मैं यहाँ घूमता था, थिएटर करता था, कालिदास संग्रहालय पर गाली बजाने को उस कोने पे है, तो मैं सोचता था कि क्या पता मैं मुंबई जाऊँगा, सिनेमा में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, मैं बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ, बाबूजी छोटे किसान हैं, पंडित हैं, तो सिनेमा में जाना मतलब ये तो बड़े लोगों का काम है। बड़े लोगों के साथ साथ वो बच्चा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हो, जो फलाटेदार अंग्रेजी बोलता हो, जो बेहद स्मार्ट हो, ये सब क्राइटेरिया होते थे ना पहले एक्टर और हीरो बनने के। तो उन क्राइटेरिया में मैं कहीं भी अपने आप को नहीं पाता था, लेकिन वो सपना और वो जुनून था कि कुछ तो करना है। तो उस ड्रीम्स और उस पैशन ने यहाँ तक पहुँचा दिया, और आप मुझे अलग अलग किरदारों में देखते हैं, और मैं वैसे आता हूँ प्रवचन देने के लिए, और आप आते हैं सुनने के लिए। क्या एक्टिंग का बीज आपने गांव में ही बो दिया था या पटना आकर पनपा? नहीं, गांव में ही हो गया था। बहुत बढ़िया टसर है वो, मेरे को दिखते ही ना, मुझे आपके लिए स्पेशल मंगाई गई थी भागलपुर वाली। हाँ हाँ, क्या बात है। तो एक्चुअली अभी गाँव में बनता, और छठ के टाइम पे नाटक होता था मेरे गांव में,
तो एक साल जो महिला पात्र करते थे वो कलकत्ता में कमाई नौकरी करते थे, कोई छोटी मोटी नौकरी, वो आए नहीं। तो हुआ कि नाटक होगा नहीं, फीमेल का पार्ट कौन करेगा। तब लड़कियां गांव में नाटक में हिस्सा नहीं लेती थी। तो मैं बोला मैं करूँगा। मेरे डायरेक्टर थे राघव चाचा, गाँव के ही चाचा थे। तो उन्होंने बोला पहले अपने बाबूजी से पूछ के आओ, वो विरोध न करें। उस दिन वो लाठी लेके आना जाए कि मेरे बेटे को लड़की बना दिया। तो मैं गया, तो बाबूजी से तो नहीं पूछा क्योंकि बाबूजी हम पूरी फ्रीडम देते थे, मैं कुछ भी कभी नहीं पूछता था। माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि तुम लड़की बनना चाहते हो? हम बोले हाँ मैं चाहता हूँ नाटक में लड़की का रोल करना। तो बोली करो, लेकिन एक बड़े आदमी का भी किरदार करना, उसमें एक बड़े आदमी का रोल। तो मैंने डायरेक्टर को जाकर बोला कि मुझे मैं कर लूंगा लड़की का पार्ट, लेकिन मेरी माँ की इच्छा है कि एक बड़े व्यक्ति का रोल करूँ उसी नाटक में। तो बोला अच्छा है ना, ये लास्ट में कोर्ट का सीन है तो उसमें जज की भूमिका है जो ऑर्डर और एक अपना वो जस्टिस डिलीवर करेगा, तो तुम बन जाओ। तो उस पहले प्ले में मैं लड़की बना था और नाटक के आखिरी सीन में वो पटसन रुई का जो ये लगा के विग लगा के मैं जज बना था। मैंने ऑर्डर दिया था ताकि माँ को अच्छा लगे कि मेरा बेटा जज बना है नाटक में। देख लीजिए, पंकज भैया की माँ को भी मन था उनका बेटा जज बने। आपने अभी पंकज भैया सुना तो ये आपके लिए बहुत ही मोटिवेशन वाली बात है, जज बनना है ना? वाह, मुझे सब जज ही दिख रहे हो आज, पर मुझे जज मत करना, मैं जो भी बात करूं। पंकज भैया, एक समय जब आपके घर पर किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ आपके हाथ की लकीरों को देखकर कहा था कि विदेश यात्रा का योग बन रहा है, जिसे सुनकर आपके घर वाले आपके बहुत हंसे भी थे और आपको कम आंकते हुए उन्होंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा पड़ोस के देश नेपाल जाएगा। और आज आप सिर्फ भारत नहीं 30 देशों का भ्रमण कर चुके हैं। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। ये किस्सा आप लोगों को पता है क्या? नहीं पता है ये जो हुआ था? नहीं पता है। नहीं पता है? नहीं, कुछ को पता होगा क्योंकि मैं कहीं किसी के इंटरव्यू में बोला हूँ। मतलब वो एक हाथ देखा बोले विदेश यात्रा की रेखा है। तो गांव के घर के बाहर मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी। विदाई के बाद एक सुनापन होता है ना, इस कोने में 4 बुजुर्ग, उधर 2 लोग बैठे हैं। तो देख के बोले कि विदेश कहाँ जाएगा? तो वो नेपाल जाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं, ज्योतिष ने बोला सिर्फ नेपाल वैसा नहीं है, नेपाल हमारे लिए विदेश उतना नहीं मानते हैं, ये बार बार आएगा जाएगा और 7 समंदर पार जाएगा। भारत और नेपाल के बीच में समंदर नहीं है। तो बोले क्या करेगा ये काम? और मैं 11 साल का बच्चा सुन रहा है। तो उन्होंने बोला हो सकता है एयर इंडिया में ये मेंटेनेंस स्टाफ बन जाएगा। मुझे उसमें भी पायलट नहीं बनाया हम लोगों ने। ये मेंटेनेंस स्टाफ बनेगा तो एयर इंडिया की वजह से इसकी कहीं पोस्टिंग हो जाएगी तो बार बार जहाज में आएगा जाएगा। उन्हें और मुझे और क्या पता था कि तकदीर में कुछ और लिखा है, मैं किसी और पर्पस से जाऊंगा। और तो ये वो किस्सा है। तो लेकिन आप 1-2 नहीं 7 समंदर पार 30 देश भ्रमण कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहली बार आप शायद टोक्यो गए थे ड्रामा करने। मैं 99 में टोक्यो गया था पटना से, पहली बार पासपोर्ट बनाया। इसी तब पासपोर्ट ऑफिस बिस्कुमान भवन में होता था, अभी भी है क्या? हाँ, तो बिस्कुमान में मैं पासपोर्ट बनाया बड़ी स्ट्रगल के बाद, लंबी लाइनें लगा के, और दिल्ली पहुंचा, प्रैक्टिस की। पहली बार हवाई जहाज में बैठा, उससे पहले सिर्फ आसमान में उड़ते हुए देखा था। तो जब अंदर गया तो मैं देखा वो जापान एयरलाइंस की बड़ी सी बोइंग थी। मुझे दिखा कि 300 के आसपास लोग हैं, तो मुझे लगा मेरा पूरा टोला है उसमें। फिर मैंने बॉडी ऐसे मार के जहाज का चेक किया कि ये तो लोहे का है यार, लोहे का इतना बड़ा चीज इतने लोगों को लेके आसमान में उड़ेगा, रिस्क है इसमें। तो फिर मेरी डायरेक्टर थी अनुराधा कपूर, NSD की डायरेक्टर थी वो। तो वो मेरे परेशानी को देख ली। मैं बोला मैम ये उड़ तो जाएगा ना? तो बोली अरे तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं बोला नहीं, 350 लोग हैं, लोहे का इतना बड़ा सामान। बोले चुपचाप बैठ जाओ निश्चित होकर, ये जापान से आया है उड़ के और वापिस वहीं हम जाएंगे। तो 1 महीना टोक्यो में रहा और वहाँ पे कुछ समझ नहीं आता था। लकीली वो प्ले
मैं न्यू नेशनल थिएटर टोक्यो में उन लोगों ने बहुत कम लाइनें थी और जो भी लाइनें थी तो वो सबटाइटल्स था। हाईटेक एक टेक्नोलॉजी है तो हर ऑडियंस के पास एक स्पीकर था, वो सुन लेते थे कि हम क्या बोल रहे हैं और बहुत अच्छा प्ले हुआ था। आज जब आप पटना पहुंचे तो कोई खास बात जो आपको याद आई है? पटना पहुंचा तो खास बात याद आई हो। हाँ, मैं भी आपके साथ था उस वक्त। अब मुझे याद नहीं आ रहा क्या याद है। आज जब पटना आप पहुंचे एयरपोर्ट पे, उसके बाद कुछ खास बात पटना से जुड़ा आपको याद आया हो? हाँ, मुझे तो ये याद है कि 29 तारीख को इनॉग्रेशन होना है था इसका एयरपोर्ट का। तो मैं सुना था पहले, पिछली बार आया था खेलो इंडिया के समय में। आप सबने देखा होगा खेलो इंडिया का बहुत ही भव्य उद्घाटन हुआ यहाँ पे, मजा आया। तो कुछ याद तो आया नहीं, लेकिन मुझे याद आया और क्या। मुझे